बीजेपी में आप कब थे? हम तो हमेशा से बीजेपी में ही थे। अच्छा। लेकिन अब की साल ही हम कांग्रेस में आए। अच्छा, क्यों? क्यों? इनके आचरण खराब है। अच्छा, इसी साल आ गए? इसी साल आ गए। बीजेपी से इस्तीफा दे दी। शिवराज गुट, महाराज गुट और नाराज गुट, तो कौन से गुट वाला ज्यादा बढ़िया? पूरे चंबल, ग्वालियर चंबल तो कांग्रेस ही है। अच्छा। सिंधिया जी गए हैं जब से और एक भी सीट नहीं आएगी बीजेपी। योजना का क्रियान्वयन होने में समय तो लगता है ना, समय तो लगेगा ना। कितना समय लगेगा? एक दिन के लिए आप योजना देंगे जनता? सावन का महीना कल खत्म हो जाएगा, बताओ कब चुनी हुई सरकार गिराई। 35 करोड़ पहले ही तो दे दिए विधायकों के लिए। 35 करोड़ किसने बोला? महाराज में पता है जब बात का। आप देखना क्या होगा उनके विधायकों। कमलनाथ आने चाहिए। कौन आना चाहिए? कमलनाथ आना चाहिए। कमलनाथ। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम भोपाल से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर शिवपुरी जिले में मौजूद हैं और गांव का नाम है सुमेला। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या माहौल दिखाई दे रहा है इस बार चुनाव को लेकर। मामा जी जो घोषणाएं कर रहे हैं उसमें गांव में उसको लेकर कितना दम है, तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कुर्सी में बैठकर। तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम बीर सिंह यादव। है? बीर सिंह यादव। क्या लग रहा है इस बार माहौल आपके हिसाब से, चुनावी माहौल क्या है? इसके कमलनाथ जी आएंगे। अच्छा, हाँ। क्यों लगता है कमलनाथ जी आएंगे? आएंगे वो तो। अच्छा। हाँ, ये भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है इसके राज में। अच्छा। हाँ, मामा के राज में? हाँ। क्यों लग रहा है ऐसा? हो ही रहा है साहब। कहीं भी जाओ, कहीं के थाने में जाओ, कचू में जाओ, ब्लॉक में जाओ, कहीं भी जाओ, बिना पैसे काम नहीं होता। अब तो बदलाव है। अच्छा। बदलाव की लहर है। यहाँ तो केंद्र में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है। भले होकर, लेकिन अब की साल बदलाव है अच्छा, साहब। बदलाव जरूर है। कांग्रेस भाई, आप पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में क्यों आए हो? अच्छा, हाँ, पहला बीजेपी में। बीजेपी में। लेकिन इनकी रीति नीति हमें गलत लगी। अच्छा। इनकी रीति रिवाज गलत लगे। हाँ, किसान है, किसान परेशान है। अच्छा, किसान। बीजेपी में आप कब थे? हम तो हमेशा से बीजेपी में ही थे। अच्छा। लेकिन अब की साल ही हम कांग्रेस में आए। अच्छा, क्यों? हाँ, क्यों? इनके आचरण खराब है। अच्छा, इसी साल आ गए? इसी साल आ गए। बीजेपी से इस्तीफा दे दिया हमने। इस्तीफा? कांग्रेस में शामिल बीजेपी हो गए। में कितने साल तक रहे थे? हम तो रहे अब जब से बीजेपी है थी, जंग संगठन बिहारी वाजपेयी राजमाता है थी, जब से ही है थे। उतने पुराने? हाँ, पुराने। तो अब कैसे नाराजगी? अब इनकी नाराजगी, इनकी हमें कोई कार्य अच्छी भी नहीं लग रहा इनके। हाँ, सब झूठ बोलने का काम है। झूठ बोलते कहना हैं। बहनों को भैया 1000 दे रहे हैं और तमाम नहीं हो रहा। 7-2-250 रुपया आजकल फुटजन खाजा समाना मड़ी। 250 रुपया से क्या होना है? ये तो सब इनके भी हैं, झटकाएंगे। अच्छा। हाँ, ये इससे कुछ नहीं। बहनें परेशान है, भैया मार से 1000 रुपये ले जाते हैं इनके। तो ये कहाँ की जिंदगी खाज जान मान के घर में पैदा करिए हैं। और वे दारू आ रहे हैं, वे बहना ने पीट के भी रुपये ले जाते हैं। लड़ाई और हो रही है घर में। 1000 रुपए की वजह से? हाँ, 1000 की कोई वजह। इससे पहले क्या पैसा नहीं था आदमी पे? पैसा नहीं है, यदि वो दारू पीना होगा तो कहीं से भी कर्ज करके पी लेगा। दारू यदि किसी को पीना होगा कर्ज करके पी लेगा। 1000 रुपए अच्छी योजनाओं के लिए, यदि घर का यदि कुछ नहीं, सब्जी तो आएगी 1000 रुपए में 15 दिन की। चाहे आप उसको दारू में खर्च कर लो, यदि या चाहे सब्जी में खर्च कर लो। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीजें होती हैं। जो मारी फिर रही उनको भुस में दे देते, नहीं भुस के रूप में। किसान भी परेशान। भाऊ को नहीं, गाऊ को देना था। हाँ, हमारी मतलब ये कहने वाली बात है। भाऊ को नहीं, गाऊ को। हाँ, मतलब ये बताइए, वो जो कह रहे हैं कि भैया हमारी सरकार में गौशालाएं बनी है, क्या हकीकत दिखाई दे? नहीं, बिल्कुल हमारे गांव में ही बनी है। 25 लाख की लागत से कमलनाथ जी ने बनाई और 15 महीने ही चल पाई। उसके बाद में कमलनाथ जी ने बनवाई। हाँ, और वो भूसा ही नहीं है। उसके बाद में जो फालतू पैसा तो है। अच्छा। कौन के चुनाव आ गए नहीं तो बचक्कर फालतू तो है। मगर कौन बढ़िया लग रहा है इस बार? कमलनाथ। हाँ, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार तो कम से कम है कांग्रेस में। इनने तो जो बना लिया, एक दस्तखत कराना है, आराम से दे दो और करवा लो। और दिग्विजय सिंह के दराज खोल के अधिकारियों को डाल दो। अच्छा। तो अधिकारियों ने ऐसी दराज लगा ली हो जो चल रहा है बीजेपी में। अच्छा, ये बताइए, ये जो योजनाएं लगातार चल रही है, सिलेंडर जैसे 450 का कहा है ना, और तमाम जो कह रहे हैं हजार बहनों को दे रहे हैं, युवाओं को प्रशिक्षण के नाम पे 8000 रुपए दे रहे हैं, क्या इसकी हकीकत दिखाई दे रही है? हकीकत ये है कि बहनों की दिक्कत खड़ी कर दीजिए। 1000 और 2000 दे के बहनें डेली कुट रही हैं। क्योंकि आदमी कह रहे हैं ले आओ, तरीके हैं जिन्हें गई नहीं तो दे देते भोजन, भूस हो तो भी नहीं। भूस खाती तो ये बहनें तो ना कुटती। अब जो बहनें और कुटल लगी मामा की। नहीं, वैसे कुटती नहीं मामा जी की बहनें।
आप बताइए युवा क्या सोच आपने बोला है, मामा जी ने बोला था 27 तारीख को सावन के 3-4 दिन के 450 में सिलेंडर मिलेगा। कहाँ मिल रहा है? अच्छा, नहीं मिल रहा? कोई दिक्कत कहीं मिला ही नहीं, कहीं नहीं मिल रहा है। भैया बताइए, कह रहे 450 की बात की थी मामा जी ने, मिल नहीं रहा सिलेंडर। 27 को आज और 200 रुपए जो सब्सिडी मिलती थी उसको 400 कर दिया, 908 का सिलेंडर हो गया। अब शिवराज जी डायरेक्ट सब्सिडी देंगे, अभी सावन गया तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं होगा। कल परसों एक दिन बाकी है भैया, तो एक दिन है तो ना, घोषणा कब की थी? परसों की थी। योजना का क्रियान्वयन होने में समय तो लगता है ना, समय तो लगेगा ना। कितना समय लगेगा? एक दिन के लिए आप योजना देंगे जनता को? एक नहीं, निरंतर आगे भी देंगे। 450 में सावन पे नहीं देंगे, उसके बाद भी देंगे। मामा ने ये भी बोला है। नहीं, सावन का ही बोला था, सावन तक। अब सावन का महीना कल खत्म हो जाएगा, बताओ अब कब मिलेगा? कब मिलेगा सिलेंडर? जब मिलेगा ऐसा तो नहीं। क्या अगले साल मिलेगा? अगले सावन पे मिलेगा, अगले सावन पे मिलेगा। ऐसा तो ये बताइए युवाओं के लिए एक और पोस्टर मैं देख रहा हूँ कि प्रशिक्षण के साथ साथ 8,000 रुपए आपने देखा होगा, सीखो कमाओ योजना के तहत। क्या सच्चाई है? क्योंकि आप युवा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मुझे बताइए कितने पैसे खर्च करके हम वहाँ तक पहुँचेंगे? किसान के लड़के हैं हम, हमारे पास इतना नहीं है कि हम इतने पैसे खर्च करके और कर्मचारियों को पैसे दें और फिर जब तक वहाँ तक पहुँचेंगे हम क्यों? जब पैसा ही चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, टोटल पैसा ही चल रहा है। पैसे के बगैर काम कुछ नहीं हो रहा है। मैं ये बताता हूँ, जो हम सारे लोग किसान ही हैं यहाँ पे, ग्रामीण लोग यहाँ पे मंदिर के सामने खड़े हुए हैं। मतलब यहाँ पे झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल। ये कोई भी बीजेपी वाले जो कह दें किसान है कि खाद तुमको टाइम पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, खाद डीएपी यूरिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अच्छा। पहले ही ब्लैक हो जाता है और दुगनी दाम में। खाली अब की बार चुनाया आओ जो तो अब की खाद मिल रहा, फिर भी अभी यूरिया नहीं मिल रहा। अच्छा, ये बताइए किसान है, चूंकि यहाँ पर सब किसान है, ये किसान के बेटे हैं। केंद्र सरकार ने 2022 तक आय दुगनी की बात कही थी कि भाई आय दुगनी होगी। गांव में किसानों के बीच क्या है इसका? साहब आधी नहीं, आधे से कम रह गई। बाह में दुगनी की बजाय पेट पाल वो मुश्किल हो रहा। अच्छा। जो हो रहा है काहे के कच्चू भी चीज में पहले तो इतने कागज चाहिए, अच्छा। फोटो कॉपी कराओ, अच्छा। जो करो वो करो और फिर आखिरी में जीरो रिजल्ट मिलते। अच्छा। हाँ, जब तक बाकी इतने सारे योजना है, लाभ नहीं उठा पा रहे। अरे लाभ कहाँ से, जब वो झूठ बोलते हैं कि झूठ सरकार है। अच्छा। भाई सकेली योजना जरूर अबे चुनाव में टेम है और इतनी योजना बन जाएंगी कि ते हमारे आदमी खुद पर तो नहीं जान का कैसे बराबर। अच्छा, ये बताइए सिंधिया जी जो भी गए थे पार्टी बदल के, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि पिछली बार गए थे, उसके बाद अभी ये टेस्ट का टाइम है। अब तो कांग्रेस और पूरे चंबल ग्वालियर चंबल तो कांग्रेस ही है। अच्छा। सिंधिया जी गए हैं जब से और एक भी सीट नहीं आएगी बीजेपी की। अच्छा। हाँ, क्या लग कह रहे हैं? सिंधिया जी से तो और घाटा पड़ेगा बीजेपी लिए। अच्छा, क्यों? क्यों नाराज है जनता? अच्छा। चुनी हुई सरकार गिराई, 15 महीना चलन दी, ते के बाद कोई देख तो रहने देते 5 साल, आप बदल देते तो उससे तो घाटा है उनको, बीजेपी वालों को। अच्छा, बिल्कुल कहते हैं उनके विधायक बड़े मजबूत है। मजबूत। अब आप देखना क्या होगा उनके विधायकों का, क्या होगा। विधायक जहाँ सिंधिया जी के बिल्कुल नहीं आना। अच्छा। बिल्कुल नहीं आना। क्यों? उनने 35 करोड़ पहले ही तो दे दिए विधायकों के लिए। 35 करोड़ किसने बोला? अरे मीडिया पे हर आदमी पता है जब बात का। 35 करोड़ में खरीदे विधायक। तो बिकाए को देते भी नहीं जनता। अब काय को देगी जनता जब वे तो बिकाऊ हो गए। वे विधायक ने टिकट मिलेगा नहीं, मिल गया तो जीतेंगे नहीं। वो तो कहते हैं कि भाई सिंधिया के आने से बहुत मजबूत हो गया। मजबूत नहीं, कमजोर हो गई। अच्छा। कमजोर हो गई भाजपा, आप देखना इस समय। और कांग्रेस? 3 गुट मजबूत हो गई। अच्छा। कांग्रेस मजबूत हो गई। तो कार्यकर्ता तो कांग्रेस के टूटे थे ना, हाँ। विधायक भी कांग्रेस के टूटे थे। हाँ, तो वे तो गए, जनता नाराज हो गई। नहीं, जनता नाराज हो गई। देखो महाराज गोट है, शिवराज गोट है, नाराज गोट है, 3 गोट हैं इसमें भाजपा में, 3 गोट हैं इसमें। अच्छा। हाँ, लो भैया कह रहे हैं भाजपा में 3 गुट है, शिवराज गुट, महाराज गुट और नाराज गुट। तो कौन से गुट वाला ज्यादा बढ़िया लग रहा है? नहीं, भाजपा में तो सिर्फ वो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। इसमें तो अगला कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ ये भी नहीं पता। हमें कांग्रेस का पता है कौन होगा, जो राहुल गांधी तय कर देंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे बना तो दिया, देखिए तो वो भी तो उन्हीं ने बनाए। उसमें क्या लिखा होता है कि उनकी अनुशंसा पर। नहीं, चुनाव हुआ था। नहीं, चुनाव तो देखने दिखाने के लिए होते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई चुनावी एजेंडा ही नहीं था उस समय। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी वालों के तो चुनाव भी नहीं होते। अध्यक्षों के किसी भी पद का चुनाव देखा? नड्डा जी को बनाया, अमित शाह जी को बनाया, चुनाव कहाँ हुए? संगठन तय करता है। हमारी पार्टी के अंदर संगठन तय करेगा कि आगे अच्छा कार्य कौन कर रहा है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। सशक्तिकरण जहाँ कोई ये अच्छा लगा ही नहीं रहा, इसलिए ये सब
सब लोग बोल रहे हैं। अच्छा, आप बताइए क्या माहौल दिखाई दे रहा, हाथ में कैसे चोट लग गई? हाथ में चारा काटने से चोट लग गई, घास काट। किसान है हाँ। तो किसानों के लिए क्या किया है भाजपा ने, बताइए जरा। कुछ नहीं है किसानों के लिए। तो किया होगा मामा जी ने, इतने सालों से सरकार रही है जब। पैसे मिल रहे हैं नहीं? अच्छा, मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 100 में से 25 लोगों को मिल रहे हैं, तो क्या सभी वोट दे देंगे क्या? अच्छा, 100 में से 25 मिल रहे हैं। 25 को भी मिल रहे हो तो वो सभी वोट किसान सम्मान निधि जो दी गई थी मिल रही है? मिलती है नहीं? अच्छा। कुछ लोगों को मिलती है। अच्छा, कुछ लोगों को मिलती है। मिलती है। अच्छा, ये बताइए इस बार का चुनाव का जमीनी स्तर का मुद्दा कौन कौन सा होगा? बेरोजगारी पहला मुद्दा है। अच्छा। और महंगाई। अच्छा, बेरोजगारी और महंगाई। पहले रोजगार नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। लेकिन महंगाई के जो मुद्दे पे वोट कहाँ देते हैं लोग? वहाँ तो उस टाइम तो कहते हैं भैया मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा उस नाम पे वोट मांगते हैं। वो देते भी हैं लोग, मांगते हैं नहीं, देते भी हैं लोग। देते भी हैं, हाँ। देते भी हैं। तो फिर चुनाव के वक्त अगर माहौल बदल गया तो इस चुनाव में मंदिर मस्जिद कुछ नहीं चलेगा। एजेंडा नहीं, एमपी में कोई मस्जिद का एमपी में नहीं। अच्छा। जो तो चलता है यूपी में। अच्छा। हाँ, जहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पर धार्मिक मुद्दा नहीं चलता? नहीं, कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, और ना यहाँ पे कोई हिंदू या मुस्लिम में कोई लड़ाई झगड़ा या कोई विरोध नहीं है। अच्छा, क्या है मुद्दा यहाँ का? यहाँ का तो मुद्दा एक ही है, किसानों का मुद्दा है। हमें कम से कम कमलनाथ जी को 5 साल देखना तो था। उनके 15 महीने की सरकारी में जो कर्ज माफ हुआ था। अब जैसे 80,000 रुपए तुम जो जैसे ये बोल रहे हैं कि हमको टाइम तो दो, 450 में करेंगे क्या? सब्सिडी आएगी जो तुम छोटी सी चीज को समय मांग रहे हो, वो 2 लाख के कर्ज के लिए भी समय मांग रहे हो। वही सिलेंडर 450 का मिलता था, उसमें ही 250 रुपए सब्सिडी आती थी कि नहीं आती थी? अभी 1 साल ही हुआ है, आती थी कि नहीं आती थी? वो कितने का मिलता? 450 का, उसमें 200 रुपए 250 रुपए सब्सिडी आती थी। और अब 1200-1300 का मतलब कोई सब्सिडी नहीं। अब जब मैं ये 450 वाले कह रहे हैं, बढ़ाया ही क्यों? जब तुम्हें करना है तो बढ़ाया ही क्यों? तो ना जब पहले 450 वाले जो कह रहे हैं वो मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। और पहली बात तो ये बोला था, अब बोले 27 तारीख को 500 आएंगे, ये तो आपको भी पता है। मामा आएगा 500 देगा, कितने दिए? 250 दिए। ये तो अभी की बात है, ये तो पुरानी नहीं है। झूठी घोषणा करना है बस, इसके बाद में कुछ नहीं करना। अच्छा, बस ये है सीधा। क्यों लगता है झूठी घोषणा? अभी तक आप देख कह रहा है बहनों के लिए देना है, दे दिया। बहनों के लिए देना है। 20 साल से सरकार किसकी है? मामा की है। तो 20 साल से क्यों नहीं दिए मामा ने? ये तो चुनाव आया, अभी चुनाव आया है, जब ही क्यों दे रहे हैं? और वो भी 80% महिलाओं को मिल रहा है। 20% महिला तो अभी भी नहीं मिल रहा चुनाव का मुद्दा युवाओं के हिसाब से क्या होने वाला है इस बार? कांग्रेस आएगी और कोई पार्टी नहीं आएगी बस। नहीं, मुद्दा क्या है? किसान का एक बताओ। सम्मान निधि की बात कर रहे हैं अब। सम्मान निधि किसान का जमीन है उसको मिलनी चाहिए, लेकिन ये क्या है? महिला के नाम से भी, पुरुष के नाम से, तो एक को मिलेगी। पति क्या कर रहे हैं? गाय को शिवराज सिंह जी के चक्कर में हिंदुओं को जगह जगह प्रचार करके और ये बता रहे हैं बाबा जी कि इनको गौ माता को बचाना है और देश में शांति लाना है। अच्छा। हाँ, जो हमारी रोड पे गौ माता मर रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, और जो भी दुर्घटना, कोई गाड़ी पलट रही है, कभी 4 कभी 5 मवेशी मर रहे हैं, तो इनको जैसे बहनों को देने की बजाय इनको दें। जो नहीं आपको नहीं, मैं जैसे हमारे गांव में गौशाला है, उसमें अगर फंड आएगा तो ये हमारे यहाँ पे मवेशी क्यों खड़े होंगे? गौ माता उसी में रहेगी ना। तो ये पैसे की बजाय अगर वो गौशाला को दे। आप लेकर चल रही है हर जगह? हमको देने के लिए हम कुछ नहीं मैडम, ये एक चीज बताइए, आप ये क्या चल रहा है ये वहाँ पूछ लीजिए, वहाँ हमारे गुरु माता है। अच्छा। ये पद यात्रा है, ये कोई मजाक नहीं है। नहीं, पद यात्रा जी, ये लोगों ने जिस प्रकार बताया ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उनको अभी पूरी जानकारी नहीं भाई साहब को। बात ये यात्रा में जो और ये जो गायें रोड पे चल रही हैं, वहाँ पे गुरु माँ बैठे हैं, वो सारी जानकारी देंगे। अच्छा। इसका उद्देश्य है, वहाँ देखिए, वहाँ गुरु माँ बैठे, उनसे पूछिए। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए क्या? मतलब विकास तो किया है बीजेपी ने, उनके नेतन का ही विकास हुआ है, इसलिए हम नाराज हैं। कमलनाथ सरकार बनना चाहिए अब की बार। क्यों बनना चाहिए? कमलनाथ 15 महीनों की अच्छी सरकार चला रही थी। अच्छा। जी, हाईवे पे हमारी गौ माता मर रही है जी, मतलब कमलनाथ जी ने गौशाला खोल दी थी, उनको उसकी व्यवस्था भी नहीं कर पाई जी बीजेपी सरकार। अच्छा। और क्या बुरी कंडीशन है।
बंद पड़ी है, गाय माता मारी मारी फिर रही है रोड पे, कोई समझते ही नहीं है। माँ है, जैसे 1000 दे रहे हैं शिवराज सिंह, तो हमारी माँ तो मुँह से बोलती है कि मुझको ये चाहिए या वो चाहिए या कुछ चाहिए। एक गौ माता मुँह से नहीं बोलती, इसलिए माँ को नहीं माता को दो। हाँ, इन गाय को गौ सेवा में अगर जे पैसा इनमें फालतू वेस्ट कर रहे हैं, अगर जे गौ माता के लिए देते नहीं तो किसान भी खुश और हिंदू भी खुश और गौ माता भी खुश, सब खुश रहे। आप बताइए इस बार क्या लग रहा है माहौल? मुझे बता रहे हैं कोई सी पार्टी आ गौ माता की सेवा होना चाहिए, बस। हो रही है? नहीं हो रही है अभी। जी मारी मारी क्यों, फिर हम तो हमारा औजार हो रहा है, थार पैरसन कर रहे हैं, रात दिन जग रहे हैं, तो अभी औजार ऊपर भाई पार्टी बारी जो सोच रहे हैं किसान को ये कहो कि जो बहनों को डाले हैं ना, लाड़ी बहनों को 1000 रुपए, इसके चक्कर में 2000 रुपए ऐसा करो कि एक गाय चराने के लिए 2000 रुपए दो। मतलब घर पे रखने के लिए तो ऐसे गाय भगेंगी नहीं, रोड पे मरते हुए नहीं फिरेंगी। ले भैया देखिए कितना अच्छा आइडिया निकाला है। देखिए ऐसा हो सकता है कि कोई मंत्री ने भी ना निकाला हो। इन्होंने बताया कि भैया पर परिवार को 2000 रुपए दे ताकि गाय जो सड़कों पे घूम रही है वो घर में रख सके, उसको चारा खिला सके। कहाँ से आया दिमाग में आइडिया? यहीं से आया कि मौत को मुँह में पड़ रही है ना, देखा है रोड पर मरते हुए कुचलते हुए। हाँ नहीं, ये जो ना तो 900 रुपए की करेराम चली थी, यहाँ पर नहीं चली, ये तो नहीं घर घर गाय बन जाती। बढ़िया लग रहा है, जल्दी बताइए कमलनाथ कौन? नहीं बीजेपी चाहे कमलनाथ, हमारे लिए गौ की सेवा होनी चाहिए। आप बताइए कौन? कमलनाथ आने चाहिए, कमलनाथ आना चाहिए। कमलनाथ कमलनाथ क्यों आने चाहिए? क्योंकि वो बता रहे हैं वो, जैसे कि अब इनने 1000 किए तो उनने 1500, तो अब उनकी सरकार बनेगी जब 1500 वो देंगे। कौन आना चाहिए? कमलनाथ। क्यों? हमारे उनकी सब बातें अच्छी लग रही हैं। ठीक है, आप बताइए कौन? नहीं बोलेंगे, आप बता दीजिए। कांग्रेस। कांग्रेस। चलिए भैया, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे और माहौल जानने की कोशिश कर रहे थे क्या कुछ चल रहा है। इसी तरीके से अलग अलग विधानसभाओं में जाकर वहाँ के माहौल बताएंगे क्या कुछ चल रहा है चुनाव को लेकर। फिलहाल के लिए नमस्कार।